हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव और मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ कुछ बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ इनकम टैक्स। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो और समझते हैं टैक्स के बारे में। सबसे पहले तो टैक्स इज नथिंग बट अ कंपल्सरी फाइनेंशियल चार्ज इम्पोज बाय द गवर्नमेंट। इसको हम आसान भाषा में समझते हैं। जैसे हमें आम इंसान को घर चलाने के लिए पैसों की जरूरत होती है, वैसे ही गवर्नमेंट को देश चलाने के लिए बहुत सारे पैसे की जरूरत होती है। तो गवर्नमेंट बहुत सारे सोर्स से पैसे अरेंज करता है। इसमें से वन ऑफ द सोर्स है टैक्स कलेक्ट करना हमसे। ठीक है, तो हमसे टैक्स कलेक्ट करके गवर्नमेंट पैसे अरेंज करती है टू रन द गवर्नमेंट और टू रन द कंट्री, राइट। तो अभी पर्पस क्या है टैक्स कलेक्ट करने का? तो देखिए, वन ऑफ द पर्पस क्या है कि रेवेन्यू जनरेट करना। किस लिए? तो एक्सपेंडिचर के लिए। ठीक है, तो अभी गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर क्या है उसको समझते हैं। अभी गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर क्या है? जैसे कि गवर्नमेंट अपने स्टाफ को सैलरी पे करती है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को। उसके बाद बहुत सारे अलग अलग डेवलपमेंट्स करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाते हैं, डैम बनाते हैं, ब्रिजेस बनाते हैं। उसके बाद रेलवे रन करती है। इन सब के लिए जो एक्सपेंडिचर आता है वो कहां से आता है? गवर्नमेंट को हमारे दिए गए पैसे से। ठीक है, या फिर आप समझ लीजिए गवर्नमेंट अलग अलग कंट्रीज को डोनेट करती है। लाइक अभी आपको पता होगा बांग्लादेश को, नेपाल को गवर्नमेंट ने बहुत सारे फंड एलोकेट किए क्योंकि उनके कंट्रीज में बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है? तो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर्स है। ठीक है, इसके लिए वो कलेक्ट करती है टैक्स जो हम पे करते हैं। उसके बाद सेकंड क्या है? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। अब इसको हम आसान भाषा में समझते हैं। आपको भी पता होगा कि हमारे देश में जो है, तो आपने बहुत सारा डायलॉग सुना होगा कि पैसे वाले और पैसा वाला बनते जा रहे हैं और गरीब जो है और गरीब होते जा रहा है। तो इसको कम करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है? तो डिस्ट्रीब्यूट करता है वेल्थ। जो पैसे वाले लोग हैं उनसे टैक्स कलेक्ट करता है और उसको जो है सो गरीब लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करता है। अभी इसको हम समझते हैं कैसे डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो जैसे कि गवर्नमेंट गरीब लोगों को सब्सिडीज प्रोवाइड करता है। ठीक है, सस्ते दाम पे उनको गैस सिलेंडर हो गया या फिर फूड हो गए, राइस व्हीट, ये जो भी बेसिक नेसेसिटी है वो प्रोवाइड करता है। तो ये कहाँ से पैसा आता है? वो टैक्स के थ्रू आता है पैसा, और उस पैसे को गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट करती है गरीब लोगों में। ठीक है, तो अभी आगे हम समझते हैं कि टाइप कितने तरीके के टैक्स होते हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैक्स। फर्स्ट इज डायरेक्ट टैक्स। एज नेम सजेस्ट, डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है? डायरेक्टली जो गवर्नमेंट को पे किया जाए। ठीक है, इसमें क्या है? हमने जो इनकम, इंडिविजुअल ने या जो ऑर्गेनाइजेशन ने इनकम अर्न किया, वो डायरेक्टली इनकम पे जो टैक्स है स्पेसिफिक रेट से, वो गवर्नमेंट को डायरेक्टली पे करती है। इसमें आप इंसिडेंट ट्रांसफर नहीं कर सकते, ट्रांसफर नहीं कर सकते, अल्टीमेटली आपको ही टैक्स पे करना है। ठीक है, अभी सेकेंड कॉन्सेप्ट आता है इनडायरेक्ट टैक्स। अभी इनडायरेक्ट टैक्स एज नेम सजेस्ट, आप समझ सकते हो कि इनडायरेक्टली, डायरेक्टली हम गवर्नमेंट को पे नहीं करते। हम किसको पे करते हैं? तो सप्लायर को पे करते हैं जिससे हम सामान खरीदते हैं, और वो अपने अपने बिहाफ पे गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है। हमसे कलेक्ट करके वो गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है। जैसे कि जीएसटी हो गया, कस्टम ड्यूटी हो गया, इसके बारे में आपको पता होगा। हम हर एक चीज पे जीएसटी भरते हैं। मेजोरिटी जो सामान हम खरीदते हैं डे टू डे लाइफ में, उस पर हम जीएसटी पे करते हैं। लेकिन क्या हम गवर्नमेंट को डायरेक्टली टैक्स पे करते हैं? नहीं, हम पे करते हैं मैन्युफैक्चरर को, सप्लायर को, और वो सप्लायर जो है सो डायरेक्टली पे करता है गवर्नमेंट को। ठीक है, कस्टम ड्यूटी इज नथिंग बट जो हम इंपोर्ट करते हैं सामान, उस पे कस्टम लगाती है गवर्नमेंट। वो भी जो है सो आप डायरेक्टली पे नहीं करते गवर्नमेंट को, आपके बिहाफ पे वो जो कस्टम इंपोर्ट होता है सामान, उस पे जो सप्लायर्स है, मैन्युफैक्चरर है, वो कस्टम ड्यूटी पे करते हैं। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं, बेसिक इंट्रोडक्शन एक लेते हैं इनकम टैक्स के बारे में। तो देखो, इनकम टैक्स क्या है? इनकम टैक्स इज अ टैक्स चार्ज ऑन द एनुअल इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल और बिजनेस अर्न इन अ फाइनेंशियल ईयर। अब इसको हम ना छोटे छोटे भाग में समझते हैं। इनकम टैक्स सबसे पहले क्या है? तो चार्ज होता है किस पे? तो इनकम पे। ठीक है, तो जो हम इनकम अर्न करते हैं उस पे जो टैक्स पे करते हैं उसको हम इनकम टैक्स कहते हैं। अब ये चार्ज कैसे होता है? इसका स्पेसिफिक टाइम लाइन है जो गवर्नमेंट ने सेट किया हुआ है, वो एनुअली। एनुअली कैसे? तो फाइनेंशियल ईयर वाइज। तो जो भी हम इनकम अर्न करते हैं इन अ फाइनेंशियल ईयर, उस पे जो टैक्स रहता है वो हम गवर्नमेंट को पे करते हैं। अभी फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? तो नॉर्मली गवर्नमेंट के हिसाब से जो है तो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है अप्रैल 1 से और एंड होता है नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च को। ठीक है, देखिए इंडिया में दो टाइप के कॉन्सेप्ट होते हैं, एक होता है कैलेंडर ईयर, एक होता है फाइनेंशियल ईयर। कैलेंडर ईयर क्या है? तो जो नॉर्मली हम जनवरी से लेकर दिसंबर तक का जो ईयर है उसको हम कैलेंडर ईयर कहते हैं। 1 जनवरी टू 31 दिसंबर इज अ कैलेंडर ईयर।
बट फॉर द पर्पस ऑफ टैक्स गवर्नमेंट ने एक स्पेसिफिक ईयर डिसाइड किया हुआ है जिसको हम फाइनेंशियल ईयर कहते हैं, जो कि 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च नेक्स्ट ईयर तक रहता है। ठीक है, जैसे कि अभी ये साल चल रहा है 2024-25, तो इसका फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट हुआ है? 1 अप्रैल 2024 से, और वो एंड कब होगा? 31 मार्च 2025 को, राइट। तो ये हुआ इनकम टैक्स के बारे में एक डेफिनेशन। अभी हम समझते हैं कि इनकम टैक्स पे कर के कितने स्कोप है। लाइक इसको हम आसान भाषा में कैसे समझे, तो हम डिफरेंट डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम जो अर्न करते हैं उस पे गवर्नमेंट ने अलग अलग स्कोप बनाया हुआ है टैक्स कलेक्ट करने का। जैसे कि देखिए, एक आम इंसान जो है तो सबसे पहला उसका जो इनकम होता है वो है सैलरी, राइट। तो जो सैलरी इनकम है उसको वो टैक्स करती है इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर। ठीक है, उसके बाद कुछ लोग जो है सो बिजनेस करते हैं, अपना प्रोफेशन करते हैं। जैसे कि मानो कि कोई डॉक्टर है, उसने अपना प्रैक्टिस स्टार्ट किया हुआ है तो प्रोफेशन में आता है, राइट। तो बिजनेस और प्रोफेशन का इनकम जो है सो इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में और टैक्स करती है। ठीक है, उसके बाद मानिए आपने जो है तो आपके पास हाउस प्रॉपर्टी है। ठीक है, आपने उस हाउस प्रॉपर्टी को रेंट पे दिया है, तो उस रेंट से जो आपका इनकम आएगा उसको उन्होंने एक सेपरेट हेड बनाया हुआ है जिसका नाम है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, उसके अंदर टैक्स करते हैं। अभी मानिए आप आज के डेट में तो क्या है ना, शेयर्स और म्यूचुअल फंड के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता है। ठीक है, तो शेयर्स और म्यूचुअल फंड से जो हम इनकम अर्न करते हैं उस पे जो टैक्स पे करते हैं वो आता है अंडर द हेड कैपिटल गेन। शेयर्स म्यूचुअल फंड के अलावा मानिए आपने लैंड सेल किया या कुछ फ्लैट सेल किए, ये सारे जो है तो कैपिटल असेट है और इसका टैक्स कहां पे आता है? कैपिटल गेन के अंदर आता है। और जिसका टैक्स कहीं भी नहीं आता, जो कि इन चारों हेड में नहीं आ रहा है, उसको उन्होंने टैक्स किया अदर सोर्स के नाम पे। अभी जो इनकम किसी भी हेड में टैक्सेबल नहीं हुआ, कहने का मतलब है ना ही इनकम फ्रॉम सैलरी में हुआ, ना ही इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में हुआ, ना ही इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में हुआ, ना ही इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में हुआ, वो टैक्सेबल कौन से हेड में होगा? तो वो होगा अदर सोर्स के हेड में। अब अदर सोर्स का हम कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि मानिए आपने कुछ डिविडेंड अर्न किया, डिविडेंड कहां से अर्न करोगे? तो आपने शेयर्स बाई करके रखे हुए हैं, उस पे जो कंपनी ने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया वो आपने अर्न किया। या फिर मानिए कि आपने कुछ एफडीज बना के रखे हुए, उस पे आपने कुछ इंटरेस्ट अर्न किया। तो ये सारी इनकम जो है सो अदर सोर्स के अंदर टैक्सेबल होता है। तो हम आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं, कुछ फीचर्स जानते हैं इनकम टैक्स का क्या फीचर्स है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, ये जो है ना सो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन है। इसमें क्या होता है ना कि टैक्स जो है सो जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ता है वैसे वैसे टैक्स बढ़ता है। अब इसको हम ज्यादा डिटेल में समझेंगे आगे के वीडियोस में, बट एक बेसिक समझते हैं। जैसे कि इनकम टैक्स ऑन इंडिविजुअल में क्या किया हुआ, उन्होंने स्लैब्स बना के रखे हुए हैं। जैसे कि मानो कि 2.5 लाख से ऊपर किसी का इनकम है तो स्पेसिफिक रेट दिया हुआ है, 5 लाख से ज्यादा इनकम है तो स्पेसिफिक रेट दिया हुआ है, 15 लाख से ज्यादा इनकम है तो स्पेसिफिक रेट दिया हुआ है। तो क्या है कि आप जिस इनकम स्लैब में आओगे उस बेसिस पे आपको टैक्स लगेगा। या फिर मानिए कि आपका 2.5 लाख से नीचे इनकम है तो आपको टैक्स ही नहीं लगेगा। तो यहाँ पे क्या है ना कि आपका जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा वैसे वैसे टैक्स बढ़ेगा। ठीक है, अभी मैंने आपको प्रीवियस के स्लाइड में बताया था कि टैक्स कैसे लगता है। तो एनुअल बेसिस पे, फाइनेंशियल ईयर, प्रीवियस ईयर वाइज। प्रीवियस ईयर में, फाइनेंशियल ईयर में जो आपने अप्रैल 24 से लेके मार्च 25 तक जो इनकम आप अर्न करने वाले हो, 1 अप्रैल 24 टू 31 मार्च 25, उसका जो टैक्स है वो एक एनुअल बेसिस पे टैक्स आप नेक्स्ट ईयर में पे करोगे। ठीक है, तो ये एनुअल बेसिस पे टैक्स चार्ज होता है। उसके बाद क्या है कि देखिए, गवर्नमेंट क्या बोलती है कि आपने क्या इनकम अर्न किया वो आप सेल्फ असेस करो। सेल्फ असेस मतलब कि आप खुद की इनकम को खुद से असेस करो, खुद से कैलकुलेट करो, और जो गवर्नमेंट ने स्पेसिफिक रेट दिया हुआ है उसमें कैलकुलेट करके उसके बेसिस पे आप टैक्स पे करो, राइट। तो इसलिए हम उसको बोलते हैं सेल्फ असेसमेंट टैक्स। अभी पे डायरेक्टली, पे डायरेक्टली मतलब देखिए, आपको मैंने पहले के स्लाइड्स में बताया था कि यहाँ पे क्या है कि आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करते हो। तो ये वन ऑफ द फीचर्स है, आपको किसी भी इंटरमीडिएरीज के थ्रू नहीं जाना, आपको डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करना है। उसके बाद देखिए, नैरो बेस है इसका, नैरो है ये। मतलब क्या है ना कि ये हर एक इंडिविजुअल पे नहीं लगता, जिसका स्पेसिफिक इनकम है उस पर ही टैक्स लगेगा। अगर मानो कोई इंसान है, वैसे तो इंडिया में मेजोरिटी बहुत सारे लोग हैं जिनकी इनकम 2.5 लाख से नीचे आता है ईयरली, तो उनको टैक्स पे करने की जरूरत ही नहीं है। तो इसलिए इसको नैरो बेस बोला जाता है कि ये छोटे से ही स्पेसिफिक लोग ही टैक्स पे करते हैं। ठीक है, चलिए, तो अभी तो हम समझते हैं कि लायबिलिटी कब अराइज होता है इनकम टैक्स पे करने का। तो इसका फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, क्राइटेरिया फॉर टैक्स लायबिलिटी क्या है। तो देखिए,
एक तो क्या है कि अगर आप रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट हो उसके बेसिस पे आपकी टैक्सेबिलिटी डिफाइन होती है। अगर आप रेसिडेंट हो तो आपको वर्ल्ड वाइड इनकम पे टैक्स पे करना पड़ेगा इंडिया में। अगर आप नॉन रेसिडेंट हो तो जो इंडियन इनकम होगा उस पर ही आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। अभी आपको कंफ्यूजन होगा कि रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट सर क्या बोल रहे हैं, इसके बारे में हम जो है आगे जो वीडियो बनाएंगे उसमें हम प्रॉपरली डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी सोर्स ऑफ इनकम मैंने आपको थोड़े टाइम पहले डिस्कस किया, 5 सोर्स ऑफ इनकम। इनकम फ्रॉम सैलरी, कैपिटल गेन, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस एंड प्रोफेशन एंड अदर सोर्स। ये जो डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम है उसमें आपका जो भी इनकम है उसके बेसिस पे आपका टैक्स आता है। उसके बाद थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड के बारे में मैंने एक स्पेसिफिक बताया था कि जैसे कि 2.5 लाख तक किसी का इनकम है तो उसको कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। 2.5 लाख से 5 लाख है तो एक 5% का रेट है, अलग अलग रिजीम है, वो सब अपन बाद में डिस्कस करेंगे। तो इतना ही समझते हैं कि थ्रेशोल्ड वाइज जो है सो इनकम लाइबिलिटी आती है, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे समझते हैं इंपॉर्टेंट कुछ टर्म्स रिलेटेड टू इनकम टैक्स। तो देखिए इसमें ना बेसिक जो है सो इंपॉर्टेंट 3 टर्म मुझे लगता है जो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या समझना चाहिए हमें, प्रीवियस ईयर समझना चाहिए और असेसमेंट ईयर समझना चाहिए, जो कि बेसिक चीज। अभी प्रीवियस ईयर क्या होता है, ठीक है। तो देखिए नॉर्मली क्या होता है, हमने आपको प्रीवियस के स्लाइड्स में बताया कि आपको एक एनुअल बेसिस पे इनकम जो आपने अर्न किया उस पर टैक्स पे करना है, राइट। तो अभी मानिए अपना अभी फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, प्रीवियस ईयर अप्रैल 24, 1 अप्रैल 24 टू फाइनेंशियल ईयर का एंड होगा 31 मार्च 25, राइट। तो अभी यहां तक कोई इंसान क्या इनकम अर्न करेगा वो तो आपको ईयर एंड होने के बाद ही पता चलेगा। तो इसीलिए प्रीवियस ईयर इज द ईयर फॉर विच वी आर पेइंग द इनकम टैक्स, राइट। और असेसमेंट ईयर क्या हो गया कि जिस साल में हम असेस कर रहे हैं अपनी इनकम को और टैक्स पे कर रहे हैं, तो वो कौन सा ईयर होगा, नेक्स्ट ईयर। तो प्रीवियस ईयर इस साल अपने लिए क्या है, तो 1 अप्रैल 24 टू 31 मार्च 25। और असेसमेंट ईयर क्या रहेगा प्रीवियस ईयर का, तो 1 अप्रैल 25 टू 31 मार्च 26, ठीक है। अभी फाइनेंशियल ईयर हमने पहले ही आपको बताया था कि स्टार्ट होता है अप्रैल 1 से और एंड होता है नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च को, राइट। अभी हम कुछ जनरल रूल समझते हैं। तो नॉर्मल केस में क्या है, हमारा इनकम टैक्स का रूल क्या कहता है कि हम जो इनकम अर्न करेंगे प्रीवियस ईयर में उसके लिए हम टैक्स पे करेंगे इमीडिएटली फॉलोइंग असेसमेंट ईयर में। जैसे कि इनकम अर्न आपने जो भी किया फाइनेंशियल ईयर 24-25 में 1 अप्रैल 24 से लेके 31 मार्च 25 तक, उसका आप टैक्स कब पे करिएगा, तो नेक्स्ट ईयर में 25-26 में, राइट। अभी सेकेंड क्या है कि देखिए नॉर्मल केस में क्या होता है कि फाइनेंशियल ईयर 12 मंथ का होता है, राइट, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। लेकिन मानिए कोई न्यूली सेटअप बिजनेस और प्रोफेशन है, ठीक है। अभी मानिए किसी बंदे ने या आपने ही एक नया बिजनेस सेटअप किया, एक पार्टनरशिप फर्म ओपन किया, वो आपने ओपन किया 1 अक्टूबर को। तो उस साल में क्या है कि आपका ईयर छोटा हो जाएगा। वो कब से स्टार्ट होगा, 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर से, और एंड कब होगा 31 मार्च को, ठीक है। तो उस केस में आपका नॉर्मल केस में क्या होता है कि फाइनेंशियल ईयर 12 मंथ का होता है, लेकिन इस केस में क्या है कि 6 मंथ का ही आपका फाइनेंशियल ईयर रहा, प्रीवियस ईयर है जो भी आप समझिए। और ये बात हमें से याद रखिएगा कि नेक्स्ट जो ईयर रहेगा, सब्सिक्वेंटली जो भी ईयर्स रहेंगे उसमें 12 मंथ का ही फाइनेंशियल ईयर होगा, 12 मंथ का ही प्रीवियस ईयर होगा, राइट। अभी हम आगे समझते हैं कि जैसे कि मैंने आपको अभी डिस्कस किया कि नॉर्मल केस में क्या होता है कि प्रीवियस ईयर के लिए जो इनकम आपने अर्न किया उसका टैक्स आप असेसमेंट ईयर में पे करते हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने इसके, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इसके कुछ एक्सेप्शन बनाए हैं। उस केस में क्या होता है कि प्रीवियस ईयर का जो इनकम है वो प्रीवियस ईयर में ही टैक्सेबल होता है, समझा। अभी इसको हम लाइन बाय लाइन समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए इनकम ऑफ नॉन रेसिडेंट फ्रॉम शिपिंग बिजनेस। अभी देखिए मैं इसका एग्जांपल बताता हूँ। मानिए एक कंपनी है जो कि अमेरिकन है, ठीक है, और उसका बिजनेस है शिपिंग का। वो इंडिया में मानिए आया, उसने शिप पे कुछ लोगों को लोड किया, कुछ सामान लोड किए और वो आउट ऑफ इंडिया के लिए निकल गया। अब इस केस में क्या है, अगर मानो इंडियन कंपनी है, इंडियन लोग हैं, तो गवर्नमेंट को भरोसा है कि वो बंदा वापस कहाँ जाएगा, इंडिया ही वापस आएगा। लेकिन ये नॉन रेसिडेंट है, ये आउट ऑफ इंडिया का कंपनी है, ठीक है। अभी इस केस में गवर्नमेंट को नहीं पता कि वो वापस इंडिया कब आएगा। तो वो क्या करती है, अपने रेवेन्यू को सेफ गार्ड करने के लिए बोलती है कि भाई तू जब आउट ऑफ इंडिया के लिए बाहर निकलेगा तो भाई जो भी टैक्स है उसी टाइम पे कैलकुलेट कर और हमें टैक्स पे कर, उसके बाद तू निकल भाई, ठीक है। अभी देखिए कुछ लोग हैं, जैसे कि मानिए आपको क्या हो गया मन कि आपको इंडिया पसंद नहीं आ रहा है, आपको मन किया कि नहीं यार इंडिया में बहुत ज्यादा टैक्स लगता है, बहुत ज्यादा गर्मी है, मैं तो अमेरिका जाऊंगा, अमेरिका में रहूंगा, अमेरिका में ही कमाऊंगा, ठीक है। तो आपने सोचा क्या कि मैं परमानेंटली इंडिया छोड़ के अमेरिका और चला जाता हूँ।
तो मानिए कि आपने मिड ऑफ द ईयर, मानिए 1 अक्टूबर को सोचा क्या कि मैं अभी अमेरिका चला जाता हूं। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, भाई तू तो अमेरिका चला जाएगा, तो अप्रैल से जो सितंबर तक तूने कमाया है उस पर टैक्स भर दे। इसलिए कि तू कब वापस आएगा वो तो हमें पता नहीं है, या तो तू परमानेंटली जा रहा है या फिर अनसर्टेन पीरियड के लिए जा रहा है, गवर्नमेंट को नहीं पता है कब वापस आएगा। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है कि भाई मेरे को मेरे पैसे से मतलब है, तुझे जाना है जा, लेकिन जाने से पहले मेरा टैक्स पे कर दे, जिससे कि मैं भी खुश तू भी खुश, तुझे भी कोई कंप्लायंस का झंझट नहीं रहेगा कि आउट ऑफ इंडिया जाने के बाद तू सोचे कि इंडिया में टैक्स भरना है। तू रिलैक्स होके जा, मैं भी रिलैक्स हूं कि तू बाहर चला गया लेकिन तूने अपना काम कर दिया, तूने देश के लिए जो रिक्वायरमेंट थी टैक्स भरने की, तेरी जिम्मेदारी थी, वो तूने पूरे कर दी, ठीक है। अभी तीसरा आता है क्या, देखिए कभी कभी क्या होता है, जैसे कि आईपीएल है। अभी आईपीएल इंडिया में कितने महीने के लिए होता है, 3 महीने के लिए होता है। तो नॉर्मली चलो आईपीएल तो क्या कंटिन्यूस पीरियड के लिए होता है, लेकिन क्या बहुत सारी कंपनीज आती है, मानिए कोई स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए आया, मानिए कि कोई आउट ऑफ इंडिया से कंपनी आया इंडिया में एक मूवी बनाने के लिए, चलिए डिज्नी आया इंडिया में, एक किसी मानिए यशराज के साथ उसने एक बॉडी फॉर्म किया, एक कंपनी फॉर्म किया, किसके लिए, तो एक मूवी बनानी है उसको, ठीक है। अभी उन्होंने मूवी बनाया, मूवी बनाने के बाद क्या क्या, मूवी चल गया, उसने क्लोज कर दिया अपना बिजनेस, ठीक है। तो अभी इस केस में क्या है, तो छोटे ड्यूरेशन के लिए बना था, तो अभी वो लोग जो है सो उनका एग्जिस्टेंस खत्म होने वाली है। अभी वो किससे, गवर्नमेंट जो है सो किससे, इंडिविजुअल तो है नहीं, ये बॉडी है, कंपनी है, कंपनी में बहुत सारे डायरेक्टर्स होंगे। अभी किनको पकड़ेगा टैक्स भरने के लिए, तो क्या बोलता है कि भाई तू जब बॉडी फॉर्म किया और जब बॉडी डिसॉल्व कर रहा है, बॉडी डिसॉल्व करने से पहले मेरा टैक्स पे कर दे, जिससे कि तू भी फुर्सत में रहे, मैं भी फुर्सत में रहूं, झंझट ही नहीं कोई चाहिए। अभी नेक्स्ट देखिए, अभी मानिए कि आपने है एक पार्टनरशिप फर्म ओपन किया, अभी आपको जो है ना सो आपके पार्टनर्स के साथ डिस्प्यूट हो गया, और आपने सोचा, या फिर मानिए कि आपका बिजनेस नहीं चला, आपने क्या सोचा कि चलो यार मैं अपना बिजनेस अभी क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। तो अब आप बिजनेस क्लोज कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट बोलती है भाई तू बिजनेस जब क्लोज ही कर रहा है तो पूरे साल भर क्यों वेट करना, तू बिजनेस क्लोज कर रहा है तो क्या है, तू पार्टनर है, तू एक दूसरे को शेयर डिस्ट्रीब्यूट करेगा, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेगा, साथ में भाई मेरा भी टैक्स भर दे। काय को पंगा रखना नेक्स्ट ईयर के लिए, तूने अपना क्लोज कर दिया फाइनेंशियल ईयर, तूने अपना बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज कर दिया, तूने, तुझे पता है कि तेरा क्या इनकम है इस साल का क्लोज करते टाइम, उसके बेसिस पे तू मुझे भी टैक्स भर दे, मैं भी शांत तू भी शांत निश्चिंत। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, हम आगे और भी सीरीज में वीडियो लाएंगे और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को इन डेप्थ भी समझेंगे। तो आप इस सीरीज के साथ जुड़े रहिए, और वीडियोस आएंगे और उसमें हम और ज्यादा डिटेल में बहुत सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट समझेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।